We are the brave, we are. अगर कोई महिला मां बनना ना चाहे तो वो अपने गर्भ को गिरा देती है बिना सोचे समझे। गर्भ को खत्म करना एक महिला के जीवन की आम और साधारण घटना है दोस्तों। आपके भी मन में बहुत से ऐसे सवाल उठते ही होंगे, जैसे कि क्या आपसे लापरवाही हो गई है? क्या आपको कॉन्डोम को लेकर कोई दुर्घटना हुई है? क्या आपको मॉर्निंग आफ्टर पिल के बारे में याद नहीं रहा था या पता ही ना था? क्या आप पहली बार गर्भवती हुई हैं? वैसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक महिला गर्भवती है और वो अभी बच्चा नहीं चाहती है तो वो ये सारे चीजें अपनाती है और ये चीजें उनके साथ भूल भी जाती है। वो कभी दवाई खाना भूल जाती है, कभी मॉर्निंग पिल्स खाना भूल जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानती हैं कि भारत में हर 2 घंटे में एक महिला की मृत्यु असुरक्षित गर्भपात की वजह से होती है। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम गर्भवती हों और हमें बच्चा ना चाहे और हम उसको गिरा देते हैं दवाइयों के जरिए, मेडिकल के जरिए, लेकिन हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं। हमें सोचना चाहिए और डॉक्टर की सलाह पर ही इन सब चीजों को करना चाहिए। चलिए आज सभी विकल्प जान लीजिए कि आप अगर गर्भवती हैं या गर्भ को गिराती हैं तो इससे क्या नुकसान भी होते हैं और कैसे इस चीज को करना चाहिए। वेलकम टू इंडियन वुमेन टॉक, जहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप आपके गर्भ को खत्म करती हैं तो डॉक्टर की सलाह पर करें। दूसरा, इसे खत्म करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, गर्भ से छुटकारा पाने के 2 तरीके हैं, एक है मेडिकल और दूसरा है सर्जिकल। इन दोनों के बारे में ज्यादातर महिलाओं को पता होता है। पहला तरीका यानी मेडिकल, इसमें आप गोली खाकर गर्भपात करती हैं और दूसरे तरीके में डॉक्टर आपके गर्भ को निकाल देते हैं, जिसे हम सर्जिकल कहते हैं। सबसे पहले मेडिकल गर्भपात के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मेडिकल अबॉर्शन के दौरान गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। इन गोलियों की वजह से आपकी गर्भाशय की लाइनिंग को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे भ्रूण आपके गर्भाशय से अलग हो जाता है और गर्भ खत्म हो जाता है। इस दौरान आपको मेफिप्रिस्टोन और मीसोप्रोस्टोन 2 गोलियां लेनी होती हैं। अब सुनिए कैसे काम करता है मेडिकल अबॉर्शन। अगर आप दवाइयों के जरिए अपने गर्भ को खत्म करती हैं तो वो कैसे काम करता है ये जान लीजिए। मैं आपको यहाँ पर स्टेप बता रही हूँ, कौन कौन से स्टेप्स, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या किसी और के साथ ऐसा हुआ है जिन्हें आप जानती हो तो आपको भी जानना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप है यहाँ पर हॉस्पिटल या क्लिनिक सबसे पहले एक वजाइनल अल्ट्रासाउंड करता है, जिससे कि गर्भ की आयु व गर्भाशय की अवस्था के बारे में जाना जा सके। स्टोमक सोनोग्राफी इस समय काम नहीं आता क्योंकि भ्रूण का आकार बहुत छोटा होता है और इसे बाहरी जांच में नहीं जाना जा सकता है। दूसरा स्टेप है दोस्तों, अगर गर्भ की आयु 10 या 12 सप्ताह तक की ही होती है तो मेडिकल अबॉर्शन एक सुरक्षित तरीका हो सकता है। याद रखिए, अगर आपकी गर्भावस्था या आपका गर्भ जो है वो 10 या 12 सप्ताह तक ही हो तो आपका मेडिकल अबॉर्शन सुरक्षित तरीके से हो सकता है। तीसरा स्टेप है यहाँ पर पहली गोली लेने के 24 घंटे बाद वापस अस्पताल जाना होता है ताकि दूसरी गोली आपकी वजाइना में रखी जा सके। चौथा स्टेप है यहाँ पर अगले कुछ घंटों में आपको क्रम्प होंगी, जिससे भ्रूण गर्भाशय से बाहर आ सके। स्टेप नंबर 5, क्रम्प्स के साथ काफी खून भी निकलेगा पर हैमरेज नहीं होगा। नंबर 6, कुछ घंटों तक चलने वाली ये प्रक्रिया काफी दर्दनाक होती है। पूरे समय आपको पसीना आता है और चक्कर आने जैसा भी महसूस करेंगी आप। बेहतर होगा अगर उस वक्त आपकी देखभाल के लिए घर में कोई मौजूद हो। स्टेप 7, डॉक्टर का कहना है कि भ्रूण के बाहर आने का पता आपको खुद लग जाएगा। ऐसे में खून निकलना अपने आप में काफी हद तक कम हो जाएगा। ये प्रक्रिया 6 से 7 घंटों तक चल सकती है या इससे भी ज्यादा हो सकती है। इसके चलते सावधानी क्या है दोस्तों? आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए अगर आप मेडिकल करती हैं। अगर अगले 2 दिन में खून निकलना बंद ना हो तो आपको आपकी जांच कराने की जरूरत है, क्योंकि इसका अर्थ है कि गर्भपात पूरी तरह नहीं हुआ है। दोस्तों, ये था मेडिकल अबॉर्शन। अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के भी मेडिकल से लाकर कोई दवाई ले लेती हैं तो आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो अपने शरीर के साथ में करने जा रही हैं वो आपके लिए सुरक्षित है या नहीं। इसीलिए पहले आप डॉक्टर की सलाह पर जो वो कहते हैं सोनोग्राफी या मेडिकल चेकअप वो सब कराएं। उसके बाद डॉक्टर की बताई हुई दवाई का ही आप सेवन करें ताकि आप बाद में कोई दिक्कत आए तो डॉक्टर के पास जा सकती हैं। अभी बात करते हैं नंबर 2, सर्जिकल अबॉर्शन।
दोस्तों, 2 तरह के सर्जिकल अबॉर्शन में से आपकी डॉक्टर कौन सा आपके लिए चुनती है, ये आपके गर्भ की उम्र पर निर्भर करता है। आपको ये पता ही नहीं होगा कि सर्जिकल अबॉर्शन में भी 2 तरह के सर्जिकल अबॉर्शन होते हैं जो डॉक्टर को ही पता होता है, जिनसे वो आपके गर्भ के समय के अनुसार ही पता लगा सकती है कि आपके साथ में कौन सा सर्जिकल अबॉर्शन करना है। जैसे कि नंबर 1, वैक्यूम एस्पिरेशन 15 सप्ताह तक। 5 से 10 मिनट की प्रक्रिया में भ्रूण को गर्भाशय से वैक्यूम सेक्शन द्वारा निकाल दिया जाता है। दूसरा है दोस्तों डिलेशन एंड एवोक्यूशन या DSI, जो 15 से 14 सप्ताह तक किया जाता है। यह भी वैक्यूम एक्सप्रेशन की ही तरह होता है, पर इसमें गर्भाशय के द्वार को चौड़ा किया जाता है। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी हैं। जैसे कि नंबर 1 स्टेप, वैक्यूम एक्सप्रेशन 15 सप्ताह के गर्भ तक किया जा सकता है। नंबर 2, वजाइनल अल्ट्रासाउंड के लिए आपको 12 घंटे तक बिना कुछ खाए क्लिनिक आना होगा। नंबर 3, प्रक्रिया की शुरुआत में आपको कई इंजेक्शंस दिए जाएंगे। नंबर 4, एक लोकल या जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद आपके पांव बांध दिए जाएंगे ताकि गर्भाशय साफ नजर आ सके। नंबर 5, एक खास तरह की सीरीज भ्रूण को बाहर निकाल देती है अगर गर्भावस्था 15 सप्ताह के बाद की है। दोस्तों, फोर्सपेस की मदद से गर्भाशय के द्वार को फैलाने के बाद सक्शन पंप की सहायता से भ्रूण को बाहर निकाला जाता है। नंबर 6 स्टेप, अगले 2 या 3 घंटों तक आपको चक्कर जैसा महसूस होगा। डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक लेने की सलाह देंगे ताकि इन्फेक्शन के खतरे से बचा जा सके। दोस्तों, ये विशेष जानकारी है जो मैं आपको देने जा रही हूँ कि अबॉर्शन के बाद भले ही आप मेडिकल करें या सर्जिकल करें, अबॉर्शन के बाद कम से कम 1 हफ्ते तक आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स ना करें और 1 महीने तक अगला बच्चा भी प्लान ना करें। अबॉर्शन के दौरान आपका शरीर बहुत कुछ मैनेज करता है और दूसरी जिंदगी को पालने के लिए उसे थोड़ा आराम की जरूरत होती है। तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप अनचाही गर्भ को खत्म करा सकती हैं। समझेंगे इनको, और अगर आप आपका गर्भ गिराना चाहती हैं तो डॉक्टर की सलाह पर ही ये सारे स्टेप्स फॉलो करें। उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसे आप लाइक जरूर करेंगे। आप मेरे चैनल इंडियन वुमेन टॉक को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। आपका खुशी के साथ ख्याल रखिएगा। एक और अच्छे से वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।